सी प्लस प्लस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस यूट्यूब वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा था। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में 5 टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है। नंबर 1 होती है इफ़ एल्स। सेकेंड नंबर पे होती है स्विच स्टेटमेंट। थर्ड नंबर पे होती है फॉर लूप। फोर्थ नंबर पे होती है व्हाइल लूप। और लास्ट होती है डू व्हाइल लूप। जो लास्ट की 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इसको हम लूपिंग पार्ट भी बोलते हैं। इस लेक्चर में हम इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लूपिंग पार्ट यानी कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है इफ और ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। सपोज मेरी कंडीशन है 5 इज ग्रेटर देन 10। हमें पता है ये फॉल्स होता है क्योंकि 5 लेस देन 10 होता है, तो हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे और ये पार्ट स्किप कर देंगे और एल्स पार्ट पे आके हम स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं कंडीशन डाल देता 10 ग्रेटर देन 5, हमें पता है ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और एल्स पार्ट को स्किप कर देंगे। तो मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ डेवलपर सी प्लस प्लस में, जो कि आपको इस इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ बताएगा सी लैंग्वेज में। बेसिकली इस प्रोग्राम में मैं 2 नंबर को कंपेयर करूँगा और जौन सा नंबर बड़ा होगा मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। तो पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन। इस प्रोग्राम में मैं 2 नंबर को कंपेयर करूंगा, तो मैं वो 2 नंबर इंटीजर्स लूंगा। तो मैं 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट a और b। सी आउट यानी कि जो मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर एनी 2 नंबर्स। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद यूज़र जो है वो 2 नंबर एंटर करेगा और उसके लिए सिंटैक्स होता है सीन और 2 नंबर जो हम एंटर करेंगे। पहला नंबर जो हम एंटर करेंगे वो ए में स्टोर हो जाएगा और जो दूसरा नंबर हम एंटर करेंगे वो बी में स्टोर हो जाएगा। तो मैं अब इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि जो नंबर हमने सबसे पहले एंटर किया है वो अगर दूसरे से बड़ा है तो हम ये मैसेज प्रिंट करा देंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट हम इफ़ के अंदर डाल रहे हैं। फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर एल्स, यानी कि अगर जो हमने पहला नंबर एंटर किया है वो सेकंड नंबर से छोटा है तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। एल्स सी आउट सेकंड नंबर इज ग्रेटर गेट सी एच, सो दैट आउटपुट विंडो क्लोज नहीं होती। सपोज मैंने 5 और 10 2 नंबर एंटर करे हैं, तो पहला नंबर हमारा 5 है, यानी कि A 5 है और B 10 है। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 5 ग्रेटर देन 10। हमें पता है ये फॉल्स है क्योंकि 5 लेस देन 10 होता है, तो हम ये पार्ट स्किप कर देंगे, हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे और ये प्रिंट कर देंगे सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स। रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं एंटर एनी 2 नंबर्स, ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। मैं कोई भी 2 नंबर एंटर कर देता हूँ, से 10 और 12। हमें पता है सेकंड नंबर ग्रेटर है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं सेकंड नंबर इज ग्रेटर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि A हमारा 10 है, B हमारा 12 है। 10 ग्रेटर देन 12 ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा, हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे और सेकंड नंबर इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 12 और 10 डालता हूँ तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर प्रिंट कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ सी प्लस प्लस में समझ आ गया होगा। अब मैं सेकेंड स्टेटमेंट पे आता हूँ।
स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमारा आउटपुट प्रिंट करती है यूज़र के इनपुट के हेल्प से। अगर यूज़र 1 इनपुट करता है तो क्या आउटपुट होना चाहिए, यूज़र 2 इनपुट करता है तो क्या आउटपुट होना चाहिए, या यूज़र कुछ भी इनपुट करता है तो क्या आउटपुट होना चाहिए। तो जो भी हमारा आउटपुट होगा स्क्रीन पे वो यूज़र के इनपुट पे डिपेंड करेगा। और उसका सिंटैक्स होता है स्विच और इस ब्रैकेट के अंदर इनपुट, जो भी यूज़र इनपुट करेगा। और इसमें हम केसेस बनाते हैं, जैसे कि अगर यूज़र ने 1 इनपुट किया है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर 2 इनपुट किया है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और एंड में हम एक डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं, यानी कि अब हम लिमिटेड केसेस ही बना सकते हैं। जैसे 5 केस बना लिए, यूज़र ने 1 एंटर किया तो ये आउटपुट होगा, 2 एंटर किया तो ये आउटपुट होगा। लेकिन अगर यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, तो हम एक डिफ़ॉल्ट केस लगा लेते हैं जो कि हमने केस ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, उससे अलग होता है। अगर यूज़र कुछ अलग इनपुट करता है, जैसे इसमें मैंने सिर्फ 2 ही केस बनाए हैं, 1 और 2। अगर यूज़र 4 एंटर कर दे, 5 एंटर कर दे, तो वो डिफ़ॉल्ट केस में चला जाता है और उसमें भी हम एक स्टेटमेंट डाल देते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यूज़र 1 और 2 के अलावा कुछ और डालेगा। तो हम कितने भी केसेस बना सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो मैं आपको ये चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ। एक प्रोग्राम बना देता हूँ डेवलपर C++ में। तो इन सबको हटा देता हूँ मैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ, iostream conio.h using name space std और मेन फंक्शन। cout enter 1 और 2, ये मैसेज हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एंटर 1 और 2। तो यूज़र इस मैसेज को पढ़ के 1 एंटर कर सकता है या 2 एंटर कर सकता है या कुछ भी एंटर कर सकता है। तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ int a और cin a। जो भी यूज़र एंटर करेगा, 1 एंटर करता है या 2 एंटर करता है या कुछ भी एंटर करता है, हमें नहीं पता, वो a में स्टोर हो जाएगा। तो मैं एक स्विच लगा देता हूँ a पे, क्योंकि a जो हमारा है वो यूज़र ने जो भी एंटर किया है वो a में स्टोर है। तो मैं स्विच लगा देता हूँ a के ऊपर। और इसके अंदर केसेस होते हैं, केस 1, यानी कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो मैं प्रिंट कर देता हूँ यू हैव एंटर्ड 1। तो अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो यू हैव एंटर्ड 1 प्रिंट हो जाएगा। और ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि ब्रेक लगाने से ये होता है हमारा जो आगे की स्टेटमेंट्स है स्विच के अंदर वो स्किप हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो 1 है, बाकी कोई भी इनपुट अब मैटर नहीं करता। केस 2, इसका मतलब ये है कि यूज़र ने अगर 2 एंटर किया है तो ये एग्जीक्यूट करेगा यू हैव एंटर्ड 2, यानी कि यू हैव एंटर्ड 2 प्रिंट होगा। ब्रेक, हमने यूज़र से 1 या 2 एंटर करने को ही कहा है, तो अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो यू हैव एंटर्ड 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर यूज़र 2 एंटर करता है यू हैव एंटर्ड 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यूज़र अगर 5, 6 कुछ और एंटर कर देता है तो उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं। डिफ़ॉल्ट केस बोलते हैं इसको हम, cout रॉन्ग इनपुट। तो रॉन्ग इनपुट डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। एंटर 1 और 2, सपोज मैं 1 एंटर करता हूँ, आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं यू हैव एंटर्ड 1 प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली मैं दोबारा रन करता हूँ और 2 डालता हूँ तो आप देख सकते हैं यू हैव एंटर्ड 2 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं 2 डालूंगा तो a हमारा 2 है तो केस 2 पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कुछ और डालता हूँ 1, 2 के अलावा तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं 10 डालता हूँ सपोज, आप देख सकते हैं रॉन्ग इनपुट प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ स्विच केस भी आपको समझ आ गया होगा। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/PL-lectures, मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/PL-lectures। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लूपिंग पार्ट करेंगे, यानी कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।